हाँ, देवेन गुरु जी चरण स्पर्श। प्रणाम। बहुत है। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। गुरु जी चरण स्पर्श। ये भैया सब गंगा चरण जी के स्पर्श। अपन ने सौंप दिया संवाद चल। गुरु सत्ता को नमन करते हुए आज के सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत करने की आज्ञा चाहते हैं। हाँ जी महाराज बोले। तो सुनता है। 18वां अध्याय चल रहा है हम्म। और इस पे दोनों गुरुओं का काफी मार्गदर्शन अपने को प्राप्त हुआ है। अभी कुछ श्लोक इसमें बचे हुए हैं, तो जैसा आज गुरु जी की आज्ञा हो उस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए। पिछली बार के श्लोक के बारे में कुछ एक आध विचार मुझे कहना है और नए जी श्लोक गुरु के जी। बाद से देवेंद्र भाई शुरू करें। सहजम कर्म कौन्तेय तदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दूषण धूमेन अग्नि में राव्रता। ये एक श्लोक हुआ था पिछले सप्ताह में। तो गीता में और जगह पर ये भी भगवान ने कहा है कि सर्वारंभ परित्यागी। एक विचारधारा है थोड़ी गहरी कि जो शक्ति, जिस बड़ा जरा समझने योग्य विषय है इसलिए उस बार रह गया था कि जो शक्ति आत्मा की है उसके चलने का स्थान सुषुम्ना नाड़ी, जी मूलाधार से वो चलती। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप संगीत में बैठते हैं गहरे डूब जाते हैं, जब आप किसी से भेंट करने में गहरे डूब जाते हैं, तब आपको शरीर का ध्यान नहीं रहता। तभी कहा ये जो किसी को शक्तिपात की मिली हो या ना मिली हो, ये एक स्वाभाविक बात है कि वो गहरा डूबेगा तो शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाएगा। ऐसी रामचरित मानस में कई प्रसंग हैं। भरत जी को देखा श्री राम ने तो भगवान की का ये हाल हुआ कि भगवान दौड़े, कहूं पट, कहीं तो उनके कपड़े गिर गए, कहूं सर निसंग धनु तीरा। श्री राम के वस्त्र और उनके धनुष बाण गिर गए और वो उनको याद नहीं था, भारत के प्रेम में इतने डूब गए। है ना, ऐसा बहुत जगह होता है। तो एक तो बात ये है कि ये शक्ति है जो इसी को कुंडलनी कहते हैं, जिसमें देवेंद्र भाई बहुत जोर डालते। उसी की एक शक्ति जिसको मैं कहता हूं कि जो जीव के माध्यम से आई, अहंकार के माध्यम से आई। जीव जीव धर्म अहमिति अभिमान, जीव जो भी है जीव संज्ञा में उसका उसकी पहचान है अहंकार। तब वो वहां से भी, शक्ति तो आत्मा की ही है, तो जब वहां से आती है तो उसमें अहंकार हो जाता है, कर्तृत्व का भाव हो जाता है। तो जब मूलाधार से जो आत्मा की शक्ति चलती उससे होने वाले सब को हम क्रिया कहलाते। खूब ध्यान से सुने। आत्मा से चलने वाली कुंडली शक्ति के माध्यम से जो काम होते हैं वे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो उसके संपर्क में हो, आपकी स्थिति वह हो कि आपको ब्रह्म स्पर्श हो भीतर से, तो चाहे फिर आप कुछ भी काम करो, सदन कसाई मांस बेचता था, मगर वो संपर्क में परमात्मा के रहता था तो वो उसका उद्धार हो गया। उसमें फिर अच्छे बुरे काम का कोई मतलब नहीं। अच्छा बुरा तो अहंकार के कारण होता है, जिसको इस श्लोक में कहा कि सर्व कार्य, सभी कार्य आरंभ में दोषपूर्ण ही है। और एक जगह कहा है कि सर्वारंभ परित्यागी, दूसरे अध्याय में, कि आरंभ करना कर्ता की हैसियत से ही काम को, जो है कर्म को, वो क्रिया को कर्म कर देता। अगर वह सुषुम्ना के संपर्क से होगा तो वह कर्म दिखेगा बाहर,
मगर वह कर्म नहीं होगा, क्योंकि कर्म में कर्ता की उपस्थिति अनिवार्य है। कर्ता ही क्रिया को कर्म बनाता है। तो ये कर्म में कोई दोष नहीं, क्योंकि क्रिया में कोई दोष नहीं होता। कर्तृत्व अभिमान के कारण कर्म में दोष लग जाता। एक पौधे में एक कली आई, समय पाकर वो कली फूल बनी, फूल बन के वो कली फल बनी, फल पक गया और गिर गया। ये क्रिया है, उसमें कोई कर्ता नहीं। हाँ, माली भले ही अपने आप को कर्ता कहे, पर बाकी वो क्रिया हो रही, क्योंकि उसका कर्ता कोई नहीं, वो सहज, यही सहज कर्म है जो भगवान ने इसमें कहा। बगैर अहंकार के, कर्तृत्व अभिमान के हुई क्रिया जो है वह क्रिया ही रहेगी, और जब उसमें कर्ता शामिल हो जाएगा तो वो कर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे समय पे पौध वृक्ष में आते हैं पत्ते, समय पे भी हरे जवान हो जाते, और समय पे वो पत्ते गिर जाते, उनकी जगह दूसरा आ जाता। इस तरह से जो क्रिया होती जिंदगी में जिसके, उसको कोई कर्म करे कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि कर्म में कोई दोष नहीं है, वो तो संसार चल रहा है। कर्म की व्याप्ति भगवान ने बताई, ना ही कश्चित क्षणम अपि तिष्ठति तात अकर्म कृत। एक भी क्षण किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता जब वह कुछ ना कुछ ना कर रहा हो। अगर आपने ये कह के बैठे कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे, तो ना करने का कर्म है ना। आपने कहा नहीं, हम आंख बंद करके बैठे सीधे, अब हम कोई कर्म नहीं कर रहे, तो आपका जो संकल्प है कि ना करने का, तो ना करने के कर्ता है आप इस समय, और वह क्रिया नहीं है, वो कर्म ही, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। तो कर्म में अगर वो क्रिया है तो कोई समस्या नहीं। और ये समस्या केवल मनुष्य जाति की है, जानवरों की कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो उनकी जो भोग वृत्ति के अधीन, जो उनके जिसके कारण में जानवर बने, वो जो कुछ भोगना है अच्छा बुरा वो भोग लेते, और उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। अपनी प्लानिंग होती, प्लानिंग में सारा दोष है। हम्म। तो ये उसमें ये इस तरह की व्याख्या रह गई कि आप अगर बैठे हो ध्यान में, तो फिर हम कहते हैं अगर आपको कुछ नहीं हो रहा तो आप अपनी श्वास के ऊपर ख्याल करो, क्योंकि श्वास आप ले दे नहीं रहे हो, वह क्रिया है। आप ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। आप आपका उसमें कोई नहीं है, वो तो क्रिया है जो हो रही। तो उस क्रिया में आप जुड़ गए तो आप करता नहीं रहे। सांस लेने वाले आप नहीं हो, सांस चल ही रही। अब उसमें फिर आपको ध्यान लगता है, धीरे 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 बोध मिटता है शरीर का। फिर जो कुछ होता है वो क्रिया, ध्यान कर्म नहीं है, ध्यान क्रिया। तो अब कहते हैं कि वो, अगर आप किसी की स्थिति ऐसी हो तो बाहर देख कर निर्णय नहीं कर सकते आप। एक प्रसिद्ध कहानी है, ऐसी घटना कि भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ रहे हैं मजदूर। तब एक साधु गया, उसने कहा कि पहले मजदूर से क्या कर रहे हैं? उसने कहा दिखता नहीं है क्या, सिर पे इतना धूप है, मरे जा रहे हैं, और ये पेट पालने के लिए हम पत्थर तोड़ रहे हैं, हमारी तकदीर खराब। और जो छोड़ो अंतिम वाले के पास गया, तो उससे कहा क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उसने कहा आज मेरे आनंद की सीमा नहीं, काम मेहनत तो रोज करते थे,
पर आज ठाकुर जी का सिंहासन बन रहा है, उसके लिए पत्थर तोड़ रहा हूं मंदिर में। तो आज मेरा श्रम धन्य है जो ठाकुर जी के लिए हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। मुझे बड़ा आनंद है कि भगवान के लिए काम कर रहे हैं। पत्थर बोई, धूप बोई, परेशानी बोई, एक को आनंद है और एक को कष्ट है। तो कह रहे हैं कि कर्म में कुछ भी नहीं है दूर। जब उसमें कोई कर्ता की हालत है कैसी, उसमें दोष पैदा हो जाता। तो इसलिए जो एक ये भाव पहले पिछली बार रह गया था, सहजम, सहज का मतलब जो हो ही रहा है, जैसे ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे जो जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में नेचुरली, आप करने वाले नहीं उसके। तो सहज अभी कौन थे हो, दूसरे को सदोषम, तुम्हें तो दिखेगा नहीं अगर तुम मस्ती में हो। सदोषम अपनी न त्यजी। अगर वो उसमें संसार कहता जी खराब काम है, तो सदन कसाई और मांस बेचता था, खराब काम है ही। मगर भगवान को वो नहीं दिखता था, वो भीतर से भगवान से जुड़ा रहता था, इसलिए वो भक्त था। बहुत सी ऐसी उपनिषद में दास्तान आते। तो सर्वारंभा ही दोषेण, कोई भी जब कर्ता के रूप में आरंभ करोगे तो उसमें कर्म में दोष आ जाए। उसमें दोष आप डाल रहे, परमात्मा नहीं है, प्रकृति भी आप, क्योंकि आप उसके कर्ता बन रहे हो। नहीं तो परमात्मा ही करता है, ये भाव होता तो कोई दोष न होता। तो सर्वारंभा ही दोषेण, कोई भी काम को आरंभ करेगा कोई, क्रिया की विशेषता है, उसको आरंभ नहीं कर सकता। क्रिया तो की कंटिन्यूटी है, होती रहती। केवल आप उससे जुड़ जाते तो उसका आनंद मिल जाता है। जब आप नहीं जुड़ते, कहीं और आपका दिमाग रहता है, तो फिर आपको उसका आनंद नहीं मिलता। सांस चलती रहती है, उसके आप करता नहीं हो, आपकी सांस चल रही, तो सांस की क्रिया है। और जब आप उसमें प्राणायाम करोगे, यहाँ से लो यहाँ से छोड़ो, तो फिर वो वही सांस कर्म हो जाएगी। क्या बोलने के 8 तक की गिनती ऐसे खींचो, है ना, और 16 तक रोकोगे, और सब ऐसे निकालो। जब इसमें तुम्हारे इस तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो सांस जो क्रिया थी वो हो गया कर्म। समझ रहे हो? इस तरह से तो इसमें एक भाव ये रह गया था कि जैसे अग्नि है, जलेगी, अंगार के ऊपर राख जमेगी थोड़ी देर बाद। इसी तरह से जब कर्ता का भाव रहेगा, तो फिर चाहे आप पूजा की घंटी बजा रहे हो, और चाहे फिर आप कुछ भी कर रहे हो, वो है तो कर्म हो ही जाएगा। उसमें तुम्हारा यानी ये आप पे स्पर्श का दोष लग गया, एक किस्म से कहो, है ना, दोष लग गया। नहीं तो कीचड़ में कमल खिलता है, अपन उसमें अपने देवता खड़े होते, सबसे पवित्र माना जाता है, और उसकी जड़ पूरी कीचड़ में है, जिसको अपवित्र माना जाता है, पर उसका उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों। तो इस तरह से वो बात है। अगर वैसी स्थिति आपकी है तो कोई दोष नहीं, और अगर इस तरह की कर्ता वाली स्थिति तो दोष है, तो आपके कारण हुआ। ये भाव इसमें रह गया। तो अब अंतिम बात क्या कि मैं देवन भाई को देता हूं कि नाक से श्वास ली या गई, तो इसमें कोई बात नहीं, गई या ली आपने, होश या नहीं हुआ, वो चल रही है, तो यह एक मार्ग है, ये संसारिकता का मार्ग। और आपने सब कर्तव्य बोध छोड़ा, आपने आंखें बंद की, और मूलाधार से आपकी की प्राण शक्ति उठी, है ना। दोनों एक ही चीज है, मगर एक से युक्त होने से कोई कर्म नहीं हो सकता, और दूसरे जो नाक से गई है उससे कर्म हो सकता है। दोनों संस्थान स्वतंत्र, क्योंकि
जिसको केवल कुंभक कहते हैं। रेचक, पूरक, केवल। केवल कुंभक रहते उसमें इस तरह से कोई संबंध नहीं रहता। वो एक स्थिति है भीतर मगन रहने की, बाहर उससे कुछ नहीं। तो जिसको वो स्पर्श हो रहा है, ब्रह्म संस्पर्शात अत्यंतम सुख मसरूदे, ब्रह्म का स्पर्श प्राप्त होने से बहुत आनंद आता है। यही अपना मार्ग। और इसलिए जो महायोग में जो विशेषता है एक वह यही कि इसके कर्ता अपन नहीं, इसकी कर्ता गुरु सत्ता है, कुंडलनी शक्ति है, परमात्मा। मगर आप तो कदापि नहीं हो, हम कदापि। इसलिए इसमें कर्ता कोई नहीं। ये इस श्लोक का एक भाव निकलता था। अब आगे जो है, हमने जो कुछ कहा है अभी, इसमें हम देवेंद्र भाई के विचार चाहेंगे, फिर अपन आगे कैसे करें। सर्व गुरु सत्ता को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय हो जाए। आपको भी हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम सबको। अभी आज गुरु जी ने जो कर्म योगी की प्रधानता के बारे में जो बात किया, तो कर्म योगी में कर्ता भाव से मुक्त होना है। तो कर्ता भाव से मुक्त होने का मतलब साक्षी भाव, दृष्टा भाव, जीवन मुक्त अवस्था, जिसको वेदांत उपनिषद में ये शब्द दिए हुए हैं। तो उसी का ही जो पिछले सप्ताह जो ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, तीनों को में पूर्णता पाने के बाद हम ये कर्म योगी की जो अवस्था जो गुरुजी ने बताया वो हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप कर्म करते हो और ऐसे बोलते हो कि भाई मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ऐसे से कर्ता भाव से मुक्ति नहीं होती है। लेकिन आपके अंतःकरण से, आसक्ति से रहित अगर आपकी बुद्धि, स्मृति और चित्त हो जाएगा और आपकी दृष्टि सिर्फ ब्रह्म तत्व में ही रहेगी और सर्व जगत परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, तभी आप ये कर्मयोगी की अवस्था को सिद्ध कर पाओगे। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया कि भाई कर्ता भाव नहीं रखने से ये कर्म एक क्रिया हो जाएगी। लेकिन हम जो सारे दिन में दिनचर्या करते हैं, तो सुबह साधन में बैठने के बाद जब संसार के जो कर्मक है इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, तब ये कैसे कर्ता भाव से मुक्त होना। तो ये जो मार्ग है, तो पिछले सप्ताह जो हमने बताया था कि भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, तीनों में से कैसे पूर्णता करें उसका हम सारांश अभी बता देते हैं। भक्ति योग मीन्स पूर्ण समर्पण की भावना, और पूर्ण समर्पण की भावना जो भक्ति योग की जो पराकाष्ठा है और पूर्णता है, वो ज्ञान के बिना मुमकिन नहीं है। जब आप प्रथम भूमिका में हो, तब आप भक्ति मार्ग से प्रवेश करो, प्रभु का नाम स्मरण लो, हरि कीर्तन लो और मन से एक भाव रखो कि मैं पूर्ण सभी में परमात्मा को समर्पित कर रहा हूं। वो भक्ति योग में जब जब आपकी परमात्मा की कृपा होगी, तो भक्ति योग की पराकाष्ठा में परमात्मा ही आपको ज्ञान योग में प्रवेश करवाते हैं। तो ज्ञान योग क्या है कि जो पहले हमने बात की, ये हमारा जो शरीर हम नहीं है और मोह माया राग द्वेष से मुक्ति मिलती है। तो वही ज्ञान योग में जब प्रवेश होता है, तब आपको अपना स्वरूप जो है
वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग है। तो सर्व जगत में जो ब्रह्म तत्व की, सर्व जगत परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा अगर आप अंतःकरण से भाव होगा तो ये जो, तभी आपको भक्ति योग की पूर्णता में आप प्रवेश कर पाओगे। तो भक्ति योग और ज्ञान योग एक दूसरे का पूरक है, अभेद है। न, अगर आप ज्ञान योग से अगर कभी प्रवेश करते हो भक्ति योग की जगह, तो ज्ञान योग में क्या होता है कि जब आप वेदांत उपनिषद का सब पठन करते हो, सत्संग करते हो, तब ज्ञान योग की जो पूर्णता आएगी, तब आपको ऐसा एक ज्ञान होता है कि ये सारा जगत जो परमात्मा का स्वरूप है, पर ब्रह्म स्वरूप है। तो ये आप ऑटोमेटिक भक्ति योग में आपका जो मन है वो चला जाएगा। तो अगर आपने ज्ञान योग में प्रवेश किया तो भी चौथी पांचवी भूमिका में भक्ति योग के साथ एक हो जाओगे। अगर भक्ति योग से प्रवेश करोगे तो बाद में ज्ञान योग, दोनों का एक मिलन हो जाएगा। अभी बात है ध्यान योग की। ध्यान योग में क्या होता है कि ज्ञान योग में जब हमने शब्दों से या सिर्फ पठन से, सत्संग से पता चलता है कि ये हम शरीर नहीं है, आत्मा एक परमात्मा है। तो ध्यान योग से अगर आप प्रवेश करोगे तो ध्यान योग में क्या होता है कि जब आपका जो कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्राधार में जाती है, तो उसी समय आपको ये जो जगत जो है पर ब्रह्म स्वरूप है, तो आपका जो स्वरूप है वो आप आत्मा हो, वो शरीर से आप अलग हो। ये ही आत्मा और ब्रह्म तत्व ही ये पांच इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रियों इंद्रियों के माध्यम से ये दृष्टा दृश्य दर्शन होके सारे जगत देखते हो। और आत्मा जो कर्म से अलिप्त है, जिसको सिर्फ कर्म और कर्मयोगी की जो भावना है, तो कर्म को क्रिया करने के लिए यही आत्मा आपका जो है वो सिर्फ दृष्टा और साक्षी ही है। पिछले भी बार गुरुजी ने बहुत बार बताया कि मिट्टी का कोई भी स्वरूप हो, मिट्टी कोई भी कर्म या क्रिया करे, मिट्टी मिट्टी ही रहती है। उसी तरह ये ज्ञान जब ध्यान योग में आप जब समाधि का अनुभूति करते हो, तब आपका स्वरूप जो है वो शरीर नहीं है, स्थूल देह नहीं है, वो पर ब्रह्म स्वरूप है। तो ध्यान योग में जब ये अवस्था आती है, तो वो आपको ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों में प्रवेश कर देती है। तो आप ध्यान योग से प्रवेश करो, कर्म योग, अब कर्म ये ज्ञान योग से करो या भक्ति योग से करो, तीनों अभेद हो जाता है। अभी तीनों जब तीसरी चौथी भूमिका में अभेद होगा, तब भक्ति योग में क्या होता है कि जो भी आप कर्म करते हो, वो सारा जो कर्म है वो परमात्मा को ही समर्पित कर देते हैं, और कोई कर्ता भाव नहीं रहता है, अहम भाव की निवृत्ति होती है। ज्ञान योग की पूर्णता में सर्व जगत ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, सर्व जगत परमात्मा का ही है। और यही आत्मा दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों होके पांच इंद्रियों के माध्यम से ये मगज जो मन है वो सारा हिरण्यगर्भ जगत दिखता है, लेकिन एक अणु के अंदर समाया हुआ है, वो ज्ञान योग की पूर्णता है। तो इससे क्या होगा, और ध्यान योग में तो हमने बताया। तो जब भक्ति योग और ज्ञान योग की पूर्णता, ये हमारा एक ध्येय है। दोनों के में पूर्णता पाने के बाद जो अभी आज गुरुजी ने बताया कि आप कर्मयोगी जो बन सकते हो, कर्मयोगी के बिना आप ये जो संचित कर्म है उसकी समाप्ति होगी, नए कर्म का संचित कर्म में समावेश नहीं होगा।
तो वो ही आपको बंधन की कोई भावना नहीं रहेगी। आप अपना स्वरूप अहम भाव का त्याग करके आप 24 घंटा परमात्मा के सानिध्य में रहेगो, और सारा जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जब आप अंतःकरण से ये अवस्था जब होगी, तब ये कर्मयोगी की शुरुआत होती है। न वो ही दृष्टा भाव है, वो ही साक्षी भाव है, वो ही स्थित प्रज्ञ अवस्था है, नहीं वो ही जीवन मुक्त पुरुष का जो जीवन होता है, ये आपका मार्ग है। तो आज गुरु जी ने जो बताया वो ही उसका मार्ग है। न अभी जो 48, 49 एंड 50 तीनों जो श्लोक है उसी के ही संदर्भ में है। तो मैं गुड़िया जी से बताऊं, प्रार्थना करूंगा कि ये तीनों श्लोक का पठन करें, और बाद में हम जब कर्मयोगी और परमात्मा के जो हमारा जो बाकी शेष जीवन है, तो वो हम कैसे कर्मयोगी बन के ज्ञान योग और भक्ति योग की पूर्णता पाने के बाद तुर्यावस्था केवल्य पद में कैसे हम प्रवेश कर पाएंगे, ये मार्ग अभी हम सत्संग करेंगे। तो अभी 49 एंड 50 या तो तीनों श्लोक का फिर से अभी पठन करें गुड़िया जी। ओम नमो नारायण। नहीं है गुड़िया, पठन कर लेंगे श्लोक पे पठन। हैं गुड़िया जी हैं। हाँ जी महाराज जी। चलो ठीक बस 1 मिनट। है। या और ये जय गुरुदेव। जी महाराज जी, जय गुरुदेव। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा नहीं रागद्वेषो नहीं, वियुधस्य च। एक्सक्यूज में, आप 51 पढ़ रहे हो, अब नहीं नहीं 49 पढ़ना है। हाँ कौन सा 48 पढ़ना है भी महाराज पढ़ जी? 49 एंड 50, 49 48 एंड 50 पहले। अच्छा 49 पढ़ना है। या 48 भी पढ़ 49 एंड दीजिए, 48 भी 48 पढ़ भी अच्छा पढ़ अच्छा, लो, ठीक तीनों ठीक साथ ठीक। में पढ़ लो। जी 49, जी जी। 48, 49। सहजम। जी हाँ महाराज जी, जय गुरु। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्य कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सहज कर्म अर्थात अपने स्वभाव एवं अभिरुचि के अनुसार कर्म को दोष युक्त होते हुए भी त्यागना नहीं चाहिए। सभी कर्म धुएं में अग्नि की भांति किसी न किसी दोष से युक्त हैं। यदि लक्ष्य परमात्मा है तो कर्म परमात्मा की सेवा है। तब कर्म में दोष हो तो भी लक्ष्य की प्राप्ति से दोष हट जाएगा। यदि लक्ष्य कर्म ही रहा तो फल भोग से कैसे बचा जा सकता है। अतः परमात्म सेवार्थ कर्म ही श्रेयस्कर है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, इंद्रियों सहित अंतःकरण को वश में करने वाला, समस्त इच्छाओं से पूर्णतः रहित व्यक्ति सांख्य योग ज्ञान योग द्वारा नैष्ठ कर्म सिद्धि अर्थात कर्म बंधन मुक्ति रूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। यह सब अपने सहज स्वाभाविक कर्म को करने से सहज ही सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंतःकरण की शुद्ध रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिस प्रकार ज्ञान योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो ज्ञान योग की अर्थात तत्व ज्ञान की अंतिम स्थिति है, उसे तू मुझसे संक्षेप में जान। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभूषुंडी गरुड़ प्रसंग है, उसे देखें। मन गोतित अमल अविनाशी निर्विकार निर्वध सुखराशि सो सोते ताहि तो ही नहीं भेदा बारी बीच इव गावहि वेदा। जैसा वह परमात्मा है वैसा ही ये कर्मयोगी है। सागर और सागर की लहर जैसा एक ही है। जय गुरुदेव।
हम्म। अभी ललित गुरु से प्रार्थना है कि ये तीनों के श्लोक के बारे में। अभी देवन भाई ने जो जो कहा है वो इस लोग के बारे में कह ही दिया है, 49 के बारे में। अभी उन्होंने जो कहा है वो यही का है। तो अपन पहला तो श्लोक काफी डिस्कस हो गया। सहजम हम्म। कौन्तेयो तदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभ हि दोषेण धूमेन अग्निमिरावृता। तो कहते हैं कि जो राख आ जाती है अंगार पे, तो वो धूप पहले तो दिखती है कि ये सब राख ही राख है, पर अगर उसको टच करोगे तो जल जाओगे। मैं तो कई बार जला हूं। तो वो जिस तरह से है, अगर ज्ञान आप में जागृत रहा, जिस पे अब काफी डिस्कशन हुआ, आप निर्विकार आत्मा है या कराने वाला परमात्मा है, वह परमात्मा की सेवा के लिए ही ये सब हो रहा है, ऐसा रखने वाला भीतर में उसकी ज्ञान अग्नि जागृत। तो भले ऊपर से देखने में लगता हो कि ये संसारी काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि पत्थर मंदिर के लिए सब तोड़ रहे, पर एक रो के तोड़ रहा है, दूसरा आनंद से तोड़ रहा है। तो वो उसका जो है वो परमात्मा की सेवा कर रहा है, इसमें आनंद है, कर्म एक ही है, चीज एक ही है। तो ये इस पे अपन ने काफी चर्चा कर ली। तो अपन आपके भीतर क्या, इसका एक और जो ध्यान देने योग्य बात है कि हम महायोग के साधक हैं सब। यह अग्नि है, यह आपके भीतर जागृत बनी रहना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आपको ये कभी नहीं भूलते कि हम ज्ञान ध्यान इसके शक्तिपात महायोग के पथक है, जो कर रही है वो कुंडली शक्ति की शक्ति से जो हो रहा है, आपके करने से कुछ नहीं हो रहा। ऐसा ही जब उसका स्पर्श आपको प्राप्त होता रहेगा तो असक्ता बुद्धि, तब जो कर्म हो रहा है, चाहे संसार की दृष्टि में कुछ भी हो रहा हो, पर आपके भीतर सावधानी कितनी है। आपके भीतर परमात्मा का सर्वरूप सर्वरहित उदासी परमात्मा है। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण लो। पूजा की थाली रखी है और माता के दर्शन किए, तो दीवाल में भी माता और छप्पर में भी माता, और थाली में भी माता, वो फूल में भी माता, और रामकृष्ण में खुदाई में भी वही माता, और सामने जो माता बैठी वो तो है ही है। अब जब खुद में ही जो माता दिख रही है और फूल में जो माता दिख रही है, तो उन्होंने जल लिया तो खुदाई के ऊपर चढ़ाया, चंदन खुद को लगाया, फूल खुद के ऊपर चढ़ाए, ये सब क्रिया उनने कर दी। और देवी जी जो बैठी सामने, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तब किसी ने देखा क्या, देवी जी की तो आज पूजा ही नहीं हुई। तो रासमणि जो उस मालिकन थी उसकी उनको उनसे सूचना दी कि ये तुम्हारा पुजारी कैसा आज पूजा नहीं करता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा सभा में कि अगर कोई विधि ही है, यहाँ ध्यान देंगे, अगर कोई विधि ही है तो वह पूजा है ही नहीं। कोई विधि नहीं है पूजा। विधि तो ये आदमी की सोच का व्यवस्था है, एक समर्पण है। तो उन्होंने कहा कि उसमें जो हो रहा है वह पूजा सही हो रही, क्योंकि उनके भीतर भी देवी हंस रही है, सामने भी हंस रही है, चारों तरफ फूल में भी हंस रही। तो ये अपन भजन गाते हैं कि कहो भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, तो फिर अगर मैं फूल देखता हूं तो फूलों में भी हंसता है, तो कहो फिर ब्रह्म को मैं ब्रह्म पर कैसे चढ़ाऊं मैं। भक्त कहता है कि फूल में भी आप ही हैं, मेरे हाथों में भी आप हैं, मुझ में भी आप हैं, यहाँ भी आप, तो आप ही के ऊपर आपको कैसे चढ़ा दूं, इसलिए बैठा हूं। तो ये बात है। अगर आप में जो जागृति रही, रहती तो है, केवल उसका आनंद नहीं लेते।
असक्ता बुद्धि, वो उसने खुद अपने प्रयत्न से बुद्धि से असक्त नहीं हुआ है, आसक्ति रहित नहीं हुआ है, क्योंकि वो वहां कर्ता का भाव ही नहीं है, इसलिए वो बुद्धि अपने आप बिना प्रयत्न के दृष्टा साक्षी और तत्व ज्ञान में, या कि वो कवि देवन भाई ने जो द्वितीय अध्याय की बात कही थी, स्थित प्रज्ञावस्था में पहुंच गया, प्रयत्न पूर्वक नहीं, केवल उस ज्ञान में स्थित होने के बाद जो हो रहा है कर्म व क्रिया हो रही, तो वो बुद्धि उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। असक्ता बुद्धि सर्वत्र जिस ओर निगाह जाती हैं उसके ही दर्शन पाती हैं। जितात्मा और आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं, जैसे हम लोग बार बार कहते रहते हैं, वो हम कहते रहते जब तक कहते ही रहते हैं, पर जब आपके भीतर हो जाएगा तो आत्मा परमात्मा कैसे अभेद है इसका अनुभव उसी समय होगा। ये अनुभव हम कह के नहीं करा सकते, ये आपको जब हो जाएगी वो स्थिति, तो आपको उसी क्षण में आप अभेद हो जाए। जैसा देवन भाई ने कहा कि मिट्टी के स्वरूप कई हो सकते, पर मिट्टी एक ही है, इसी तरह से वो आत्मा है, वो जब अपना ये पृथक तत्व को त्याग देगी आपके भीतर के, तब वह परमात्मा आत्मा सब एक ही हो जाएगी। समुद्र और समुद्र की लहरें अलग अलग नहीं, समुद्र परमात्मा है तो लहर भी परमात्मा ही है, उसमें पृथकता कुछ भी नहीं है। आप लहर को हाथ पर उठा के नहीं देख सकते, हाथ पर उठा के उसमें कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। समुद्र की लहर तो उठती 10 फुट ऊंची, मगर वो रहता समुद्र के पानी है और उसमें कुछ लहर का कुछ नहीं है। इस तरह से सर्वत्र जहां जहां तक उठ रही है, सर्वत्र असक्त बुद्धि, सर्वत्र कुछ भी हो रहा हो, जो आप के द्वारा हो रहा है हुआ है या किसी और के द्वारा हो रहा है हुआ है, सब ब्रह्म का ही जो है प्रकटीकरण हो रहा है। तो जितात्मा अभेद की स्थिति आई, तो जैसे अभेद की स्थिति में हुई तो विगत स्पृहा, कोई इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा तो होती हमेशा जब आप करता रहते हो, तब करता रहे तो स्थिति में आपकी कोई इस तरह ये करने के नहीं, ये होने की चीज है, सभी जो अभी बताई। असत्य बुद्धि सर्वत्र होने की चीज, जितात्मा ये हो जाने की चीज, विगत स्पृहा ये भी हो जाने की। आप कोई साधना करके इच्छा रहित नहीं हो सकते, परंतु आत्मा से युक्त होने पर आप इच्छा रहित हो ही जाते। जब ऐसा हो जाता है, तब जो देवेंद्र भाई ने अभी पहले कही है बात है साहब जी, यही निष्कर्म सिद्धि है। निष्कर्म सिद्धि क्या है? ज्ञान, भक्ति और कर्म का अभेद, ये जो अभेद स्थिति है। अब यहाँ आकर न ज्ञान में और कर्म में और भक्ति में कोई भेद नहीं, ये सबसे ऊंची अवस्था है। ज्ञान निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति, और वह उसके जो है इस सहज गति से वह कर्ता भाव होता ही नहीं है, और न्यासी माने होता है, पहले पिछले प्रसंगों में बताया है कि मंदिर के अपन ट्रस्टी होते तो मंदिर के मालिक नहीं होते, सेवादार कहलाते। तो इसी तरह से जो कुछ आपके द्वारा हो रहा है, ये परमात्मा के द्वारा हो रहा है, ये प्रतीति आप में गहरी बनी रही। तो कुछ कपड़े का त्याग करना, लाल कपड़ा पहना संन्यास नहीं है, परमात्मा ही ब्रह्म में ब्रह्म बरत रहा है, यह अनुभूति बना रहना ही संन्यास है। तो कह रहे हैं वो संन्यास कपड़ा नहीं बदलता, न सिर मुड़ाता, पर ऐसी स्थिति हो जाने पर वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। यह बात, यह एक फलित है,
यानी आपकी स्थिति क्रमशः क्रमशः जितने शब्द पढ़ो पहले, अब सर्वारंभा ही दोषेण, वहां के बाद असक्ता सर्वत्र, जितात्मा, विगत स्पृहा। और फिर भी जो हो रहा है संसार में, बाहर से देखने में कोई भेद नहीं होगा। लकड़ी भगवान के लिए कोई फाड़ रहा है, मंदिर के लिए, यज्ञ के लिए फाड़ रहा है, वो मजदूरी लेके फाड़ रहा है तो लकड़ी पट रही है, औजार चल रहा है, मेहनत हो रही, पसीना बह रहा है, सब एक साथ। और इसके भीतर की जो प्रक्रिया है उसमें बड़ा अंतर है। शिवाय नैष्कर्म सिद्धि परमाम सन्निधान अधिगच्छति, अधिगच्छति माने उसको प्राप्त हो जाती। सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध। अब ऐसी स्थिति जब रहेगी लगातार, तब भगवान कह रहे हैं कि संक्षिप्त में समासे नैव कौन्ते निष्ठा ज्ञान सिया परा। तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था जो है, उस अवस्था में यह जो है स्थित हो जाएगा। ये इसका सामान्य अर्थ है। अभी देवेंद्र भाई ये सुनने के बाद फिर आप लोगों का नंबर आएगा कि आप लोगों ने इसमें से क्या समझा, क्योंकि अभी ये जो समझना बहुत जरूरी है। अभी जो गुरु जी ने बताया कि भाई ज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था वही कर्मयोग में जाने का रास्ता है। तो बात बहुत अच्छी। तो अभी हम ज्ञान योग से जुड़े हुए हैं। पिछले गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा से ज्ञान योग में भी अभी हमारा प्रवेश हुआ है। तो ये जो भक्ति योग तो है ही हम सब साधकों में। तो परमात्मा की हम सबके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है, और जिसके कारण हम अभी कुछ न कुछ हमारी जो भूमिका उत्तर उत्तर बढ़ रही है। तो ये हम परमात्मा को बहुत आभारी है, ये गुरु सत्ता को भी हम आभारी है। अभी जो 49 नंबर वाला जो श्लोक है, इसमें तीन मार्ग जो अभी गुरु जी ने और परमात्मा ने बताया है कि आसक्ति रहित बुद्धि वो एक ज्ञान योग है। तो आसक्ति रहित बुद्धि में हम पहले बार बता चुके हैं कि आपके चित्त और मन में, बुद्धि में जो राग, द्वेष, मोह और माया और सारे दिनचर्या में जो हमारी पुत्र के प्रति, धन की प्राप्ति के लिए या पद के लिए जो हमारी आसक्ति है, तो वो ज्ञान योग के माध्यम से जब ये सारा ब्रह्म ही है और सब परमात्मा का ही स्वरूप है, और दृष्टा, दृश्य, दर्शन और हिरण्यगर्भ जगत जो अपने अंदर ही है, तो वो ज्ञान योग का जब आपको अनुभूति होगी, सिद्ध होगी और ज्ञान योग की पूर्णता आएगी, तब आपकी बुद्धि आसक्ति से रहित हो जाएगी। दूसरा एक शब्द है इंद्रियों और अंतःकरण को वश। तो इंद्रिय और अंतःकरण, आप कोई भी पंडित जैसी बात करोगे या मैं आप ऐसा मनन करोगे मेरी इंद्रिय वश में हो, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके लिए सारे जगत आपको परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप देखोगे, तब ये जो इंद्रिय का जो आपके ऊपर जो कंट्रोल है, तो आप इंद्रियों के लिए भी एक दृष्टा हो जाओगे। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों इंद्रियों के माध्यम से ये दृश्यमान जगत को देखता है। तो जब ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जब आपको दृष्टा भाव स्थित प्रज्ञ अवस्था आएगी, तब ये इंद्रिय जो है वो आपके वश में हो जाएगी, और इंद्रियों की जो आपके ऊपर कोई काबू नहीं रहेगा। आप इंद्रियों के ऊपर काबू करोगे, तो वो दृष्टा भाव, साक्षी भाव ही आपको अंतःकरण को शुद्ध करेगा।
तीसरा शब्द दिया हुआ है इच्छाओं को पूर्णतः रहित करना। तो ये जो मैं और मेरा, अहम और इदम की जो भावना है और वो ही धन की प्राप्ति जो है, अहम और इदम दोनों का, जब यही आत्मा आपका परब्रह्म में से ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म को जीव भाव की प्राप्ति, और जीव भाव की प्राप्ति में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरा की जो भावना हुई है, वही आपको इच्छाओं का कारण है। तो ये जब ज्ञान योग और ध्यान योग दोनों के पूर्णता में आपको कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, और सर्व जगत ब्रह्म है, परमात्मा का ही स्वरूप है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी आपके स्वप्न की तरह वो आपके अंदर ही समाया हुआ है। जब ये ध्यान योग और ज्ञान योग की पूर्णता में जब सिद्ध होगा, तब ये इच्छाओं की पूर्णतः आप रहित हो जाओगे। तो ये जो आसक्ति, इंद्रियों को वश और इच्छाओं की पूर्णता, तीनों का मार्ग आप कैसे सिद्ध कर पाओगे, ये जो परमात्मा ने भी बताया हुआ है उसका विश्लेषण अभी हमने किया। तो आज हमें आनंद है कि भाई राजेश कुमार मिश्रा जी उपस्थित है। तो उससे ये के बारे में पहले संबोधन सुनेंगे, और बाद में आप किसी को भी प्रश्न रहेगा तो ये प्रश्न आप करें, ऐसी हमारी एक इच्छा है। तो राजेश कुमार जी मिश्रा। जी, गुरु जी को प्रणाम, आपको धर्म भाई जी को प्रणाम, सभी को बारंबार प्रणाम। सर, काफी दिनों से मैं सत्संग से जुड़ भी नहीं पा रहा था, और वीडियो भी जो रिकॉर्डिंग आ रही थी उसको भी हल्के फुल्के ही देख पा रहा था। लेकिन ये बड़े संतोष की बात है कि अभी श्रीमद् भगवत गीता चल रही है, और अंतिम अध्याय पर हम लोग हैं, 18वें अध्याय पर। आज तो वैसे सुनने की स्थिति थी कि आज सुन करके कनेक्ट करते कि कहाँ से छूटा था, लेकिन अब इसमें कुछ रेखीय जैसा नहीं है कि एक रेखा में चीजें चल रही हों। ये चक्रीय गति से हम लोग चल रहे हैं, तो जहां से सूत्र पकड़ में आ जाता है वहीं से लगता है कि गति में हम लोग साथ में, धारा में हम भी शामिल हैं। इस पर तो शुरू से ही, जब से श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा शुरू हुई या उसके पहले से भी, कर्म और क्रिया का जो भेद गुरु जी बताते हैं कि जहां पर हम करने वाले बन जाते हैं तो वो सारे कर्म हो जाते हैं, और जहां हम ईश्वर की इच्छा को या अपने प्रारब्ध को या प्रकृति के गुणों को निमित्त मानते हुए उस कर्म को होने देते हैं, तो वो सारी इस तरह की, वो भले ही भौतिक कार्य हों, सांसारिक कार्य हों, लेकिन वो क्रिया रूप ही होते हैं। इसका कई बार अनुभव भी हुआ, और जब भी स्मरण तो रहता है, अब तो इसका स्मरण रहने लगा है, तो इसका आनंद अलग है। जैसे गुरु जी ने एक भी उदाहरण बताया कि क्रिया एक ही हो रही है, वो पत्थर काटने की, तो लेकिन एक व्यक्ति उसको जो है ईश्वर की सेवा मानकर भाव के साथ जुड़ा हुआ है उससे, और उसका आनंद प्राप्त कर रहा है उस कर्म को करने का, और उसको भी सेवा मानते हुए वो परमात्मा तक पहुंचने का एक तरह से पथ ही पूरा कर रहा है, और दूसरा उसी को लेकर के व्यथित है, रो रहा है, और अपने कर्मों को, जीवन को कष्टमय बना रहा है। चित्रकूट वाले गुरु जी एक बड़ी सुंदर इस पर दोहा कहते थे कि संदर्भ वो था, लेकिन भाव उसका वही निकलता है कि या देह धरे के दंड है, सब काहू को होए, तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। तो ये सांसारिक कर्म भी जो है हमारे, सांसारिक वो किसी भी कारण से हो, संसार में कर्म का तो त्याग हो नहीं सकता, भले ही कर्म न करने का संकल्प भी एक कर्म हो जाता है, जैसा अभी गुरु जी ने बताया। तो कर्म योनि है, कर्म जगत है, कर्म से ही सब कुछ बना है, कर्म से ही ये संचालित हो रहा है, तो कर्म का त्याग
हम संसार के कामों का त्याग कर देंगे, लेकिन शरीर के भीतर जो कार्य हो रहे हैं, जो हमारा हृदय धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, भोजन जो हम कर रहे हैं इसका परिपाक हो रहा है, एक सतत क्रियाशील प्रकृति कर्मरत है, क्रियारत है। उस व्यवस्था से अलग जब हम अपनी कि हम भी कुछ कर रहे हैं, इस भाव में जब हम आ जाते हैं तो फिर हम जो है कष्ट पाते हैं। अब हमारी दृष्टि एक सीमा तक होती है, एक समय, एक कालखंड से आगे हम नहीं देख पाते, लेकिन थोड़ा भी अगर हम उसको गंभीरता से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ एक निश्चित तरीके से चल रहा है, व्यवस्थित, इतना व्यवस्थित कि हम मतलब मनुष्य द्वारा उस व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी विभिन्नता कि दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते, दो हरे पत्ते एक जैसे हरे नहीं होते, इतनी यूनिकनेस के साथ ये प्रकृति चल रही है और एक बड़ी व्यवस्था के साथ सब कुछ नियमित रूप से चल रहा है। तो इस चलते हुए में जो हमारा दायित्व है, जो सेवा हमको ईश्वर की तरफ से दी हुई है, उसको भी यदि हम उसी का अंग बना लें तो कितना आनंद हो जाए, कितना आनंद आनंद हो जाए। जी। तो ये आनंद प्राप्त हो, इसीलिए हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई है, इसीलिए ये सत्संग और गुरुजनों का सानिध्य हम लोगों को मिलता है कि उसकी झलक हमको दिखती है और वो प्राप्त हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो महाराज जी का तो एक ही सूत्र था कि बस ध्यान करिए और सब उसमें हो जाएगा, और सूत्र वही है। इसमें अभी डॉक्टर पीपी श्रीवास्तव जी आए थे, तो उनसे बड़ी लंबी चर्चा हुई एक दिन। उस दिन बहुत बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उस दिन उससे बड़ी गंभीर चर्चा हुई और कई मतलब अ, मेरा भी साधन का अंतराय ही चला, गुरु जी से चर्चा हुई, उनका भी लगभग इसी तरीके का तेज चल रहा। तो दो दुखी लोग बैठ करके और 2-3 घंटे तक हम लोगों ने वो किया उसका। तो एक जैसे जब हम सत्संग में किसी के साथ बैठते हैं तो उसको समझाने से पहले हम खुद को समझाते हैं, और कभी कभी अपने भीतर जो प्रश्न होते हैं उनके भी बड़े गंभीर उत्तर निकल के आते हैं। तो ये ध्यान का, ये जो बैठने का की कृपा जो हमारे ऊपर महाराज जी ने की है, गुरु जी गुरु सत्ता ने की है, इसके बारे में उस दिन विचार ये हुआ कि भले ही आप किसी भी धर्म संप्रदाय में चले जाइए, मतलब दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी ईश्वर की प्राप्ति के साधन हैं, उनमें अगर आप एक सूत्र खोजेंगे, कोई कोई एक बात समान हो, भिन्नता तो बहुत है, भिन्नताओं की तो कोई सीमा ही नहीं, लेकिन एक अगर आप कॉमन चीज को खोजेंगे तो वो है ध्यान। ध्यान सभी में कॉमन है, तो दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं सभी में ध्यान एकमात्र ऐसी चीज है जो कॉमन है, वो उसका कहीं भी निषेध नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र तरीका ध्यान ही है। वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म के विभिन्न मत संप्रदाय हो, भक्त भी एक स्थिति के बाद ध्यान की स्थिति में हो जाता है। तो इस तरह से ये ध्यान के माध्यम से हम इस चीज को जैसे डेली, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि इस ये जो थियरी है इसका डेली प्रैक्टिकल करने का सुबह शाम का जो हमारा समय है, उनमें इन चीजों का कुछ कुछ आभास हम लोगों को होता है। जब श्वास क्षीण हो जाती है, शरीर का बोध कुछ स्तर तक हाथों से या उंगलियों से या कहीं समाप्त होता है, तब वो चीजें और स्पष्ट होकर के दिखाई देते रहती हैं। तो इस बड़ी क्रिया जो परमात्मा की क्रिया है, ये ब्रह्मांड, ये जगत, इसमें हम भी उसकी क्रिया के आभूत होकर के उस क्रिया के आनंद के साक्षी बनकर रहे, तो उसका आनंद अलग है। यदि हम इसमें स्वयं कर्ता बन करके और बहुत हाथ पैर मार करके परेशान परेशान ही हो रहे हैं, जहां जहां हाथ पैर मारा है सिर्फ परेशान हुए हैं, ये सबका अनुभव है। और ऐसे ही है जगत, ऐसा ही है। लेकिन जगत ये लीला मंच जो भगवान का है, तो उनकी लीला में अपने जो सेवा है उसका समर्पण कर देना, उसमें
उनके आनंद में शामिल होने का मार्ग हो सकता है ही। तो अभी इन श्लोकों के बारे में तो बहुत कुछ कहा ही जा चुका है। गुरुदेव के कहने के बाद मेरे कहने के लिए कुछ में बचता नहीं है। देवेंद्र भाई जी भी कह ही रहे हैं इस पर और भी यदि कोई कुछ कहना चाहे, हमारे सिन्हा जी हैं, सिन्हा जी यदि कुछ इसके बारे में और बताएं। सहजम कर्म कौन्ते सदोषम सदोषम सदोषमपि न त्यज्यते। सहज कर्म है, होंगे ही, हमेशा होते रहते हैं, इनको आप चाह करके भी नहीं रोक सकते। और जब कर्म होगा तो उसका जिस तरह से आग जलेगी तो राख होगी, तो राख होगी ही। और जब क्रिया होगी तो आप उस राख से मुक्त हो सकते हैं। जब क्रिया होगी तो वो राख नहीं बनेगी, क्योंकि आप फल से मुक्त हैं उसके, आप कर्म का आनंद ले रहे हैं। पत्थर बन मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार जो है वो तक्षण तक्षण आनंद प्राप्त कर रहा है। कर्म का एक विशेष बात जो पहले भी मैंने कही, इसमें गीता का जो एक बड़ा मुझे जो अपील करती दो तीन चीजें, उसमें से एक ये बड़ी गंभीर है, कर्म का आनंद लेना सिखाती है। कर्मण्येवाधिकार, फल में लिप्त नहीं। मूर्ति बन जाएगी फिर हमको पुरस्कार मिलेगा, फिर हम महान हो जाएंगे, यहाँ वो नहीं उलझा है। वो तत्क्षण उलझा हुआ है कि बस ये मूर्ति में बना रहा हूँ, भगवान का काम है, इसको मैं मुझे पूर्णता के साथ करना है। तो वो उसी समय आनंद प्राप्त कर रहा है। तो कर्म का आनंद लेने की जो विधि गीता सिखाती है कि आप आनंद तो वर्तमान में ही है, भूत भविष्य में तो नहीं है। अगर अभी सुखी नहीं है, अभी आनंद में नहीं है, तो कल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये बात जो है उससे कनेक्ट होती है कि सहजम और दुर्लभा सहजावस्था, ये तो है ही। तो सहज हो करके हम लोग गुरु कृपा प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने मार्ग में आगे बढ़ें, इसी भावना के साथ जो है आप सभी को बारंबार प्रणाम जी। जय गुरुदेव। बात बोलता हूँ मैं जी पहले कह चुका मगा जी, बार बार कहने की बात है। जी तू कहना वो कहेगा। वो ये है कि अगर संसारिक कर्म कोई हो रहा है तो तुम्हें मान लो आप एक रसगुल्ला खा रहे हैं। जी संसार के कर्म की खासियत ये है कि 100% आनंद उसी क्षण में होता है जब रसगुल्ला जीभ पे गया। उसके बाद क्रमशः वो क्षीण होने लगता है। तो एक स्थिति ऐसी आती कि रसगुल्ला देख के चिढ़ आती कि नहीं खाएंगे, जी क्योंकि वो लगातार क्षीयमान हो रहा है आनंद। क्षण आ गया सुख, और फिर धीरे धीरे वो कम होने लगा। तो ध्यान में बैठे तो पहले थोड़ा आया, फिर कुछ और आया, फिर क्या हुआ, फिर क्या, यानी वो निरंतर वृद्धि का वृद्धिमान। जी उसके पूरे आनंद की कहने के लिए कोई रहेगा नहीं। इसमें तो आप रहते हो, जी एक भी रसगुल्ला नहीं आना चाहिए, रहता ही नहीं कोई। वो बार जब जाता है तो आनंद स्वरूप ही रह जाता, आप रहते ही नहीं। जी इन दोनों का एक ये है मजा। जी 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 100% नहीं आता शुरू में अध्यात्म, जी मगर धीरे धीरे 100% की ओर यात्रा 100% आता है सुख, जीरो की तरफ यात्रा कर, नितांत गिरावट, लगातार गिरावट, लगातार वृद्धि। ये भी एक मतलब एक, मैंने कई बार ये बात कही मगर मैं बार बार कहता हूँ कि पूरी यात्रा अभी आ गया तो अभी समझ लो चिंता का विषय है कि अभी लेने वाला अभी बस तक अभी कुछ द्वैत बाकी है, द्वैत की अनुभूति है ना। जब द्वैत ही नहीं रहेगा, पूर्ण अद्वैत होगा तो पूर्ण आनंद। कर्म से जो इस लोग जो कह रहे हैं वो यही, जितने लोग कहेंगे उतना आनंद है इसमें। जी ये बात मैंने इसमें मिश्रा जी की में जोड़ी है, अपनी तरफ से नहीं कही। चलिए अब और कहे जी लोग। गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा मैं भी इस पर। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी चीज है जो सबको कहना चाहिए। जी गुरु जी, आ गई है
गुरु सत्ता को नमन करते हुए अभी जो भी चर्चा चल रही है आज बड़े ही आनंददायक चर्चा चल रही है, अगर इस पर ध्यान दें हम तो। और मुझे ऐसा लगता है जो अभी अभी जो गुरुजी ने कहा तो उस पर अगर हम ध्यान दें तो मुझे ऐसा लगता है कि निरंतरता अगर है तो उसी को हम आनंद कह सकते हैं। और जरा भी व्यतिक्रम है, कभी भी लगता है कि अब बस हो गया, तो वो आनंद नहीं है। सुख है। और वो जैसा मैं और मेरा शरीर, तो मैं शाश्वत है, मेरा शरीर जो है नश्वर है। तो निश्चित रूप से भौतिक चीजों में अगर हम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं या सुख लेना चाहते हैं तो उसमें निरंतरता हो ही नहीं सकती। निरंतरता उसी में है जो अभी गुरुजी ने कहा कि जैसे ध्यान से जो भी आनंद हमको प्राप्त होता है वो बढ़ता चला जाता है। और जो भौतिक चीजों से जो हम आनंद की प्रतीति होती है वो आनंद नहीं होता, उसकी प्रतीति होती है, भासमान होता है। वो हम समझते हैं कि वो आनंद है, बल्कि वो आनंद है नहीं, इसलिए वो घटता चला जाता है। ये इस पर तो यह चीज कहनी थी गुरुजी। दूसरा, जो आज की चर्चा हुई अभेद पर जो चर्चा हुई, और तीनों अपना कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का जो एक एक निचोड़ जो आज मिला है अपने को, तो बड़ा ही पावन अवसर भी है कि अभी महाकुंभ चल रहा है, प्रयाग में चल रहा है। प्रयाग में त्रिवेणी कही जाती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो दो का जल तो दिखता है वहां पर, तीसरा जल दिखता नहीं है। ऐसी हमारी मान्यता है कि वो गुप्त रूप से वहां पर हैं, सुप्त रूप से हैं। लेकिन जब वो मिल जाती हैं तो उसके बाद वो अलग अलग रंग नहीं रह जाता, वो एक ही रंग हो जाता है। तो आज जो चर्चा हुई है उसमें मुझे लगता है कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि ज्ञान, भक्ति और कर्म, इसकी त्रिवेणी है, तो वो आज त्रिवेणी के पूरी तरह से उसमें गोता लगाने का अवसर मिला है। और तीनों का एक ही लक्ष्य मिला, एक ही जो चरम बिंदु मिला कि भाई सारा जगत पर ब्रह्म है। ये शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, कण कण में परमात्मा है, कण कण में भगवान है, चराचर जगत में सब, ये सब सुनाई पड़ता रहता है, इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज जो बात हुई कि अगर हम कर्म से चलते हैं, कर्मयोगी, तो उसका सारे कर्मों को करने के बाद जो चरम परिणति होती है, वह परिणति यही है कि सर्व जगत पर ब्रह्म। इसी तरह से अगर हम ज्ञान योग की बात करते हैं तो उसमें भी जितने भी उपनिषद हैं, वेदांत हैं, जितने दर्शन हैं, सब कुछ पढ़ लेने के बाद अंतिम परिणति यही होती है, सर्व जगत पर ब्रह्म। और उसके बाद फिर वो जो है ज्ञान ज्ञान योग कर्मयोग की ओर ले जाता है, कर्मयोग ज्ञान योग की ओर ले जाता है। इसी तरह से भक्ति योग में भी सारी भक्ति की परिणति अंत में वही है कि सर्व जगत पर ब्रह्म। तो ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो चाहे हम किसी भी रास्ते से आगे बढ़े, भक्ति से बढ़ें, कर्म से बढ़ें या ज्ञान से बढ़ें, वो बाकी के दो रास्तों में स्वयमेव प्रवेश हो जाता है। यह जो बात आज निकली है, ये मुझे लगता है कि बड़ी ही आनंददायक बात हुई। और ये जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे थे त्रिवेणी वाली बात, वो आज बहुत ज्यादा स्पष्ट हुई है। और उसके बाद जब आगे हम बढ़ते हैं तो सारे आसक्ति खत्म हो जाती है, सारी इच्छाओं से रहित हो जाते हैं हम, इंद्रियों पर बस हो जाता है, कर्ता भाव मिट जाता है। ये सारी चीजें स्वतः ही हो जाती है, स्वयमेव हो जाती है। और आगे हम अभेद की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जो आगे तीनों त्रिवेणी के बाद जो हमें मिलती है, वो जो जल मिलता है, उसमें न गंगा दिखती है, न यमुना दिखती है, न सरस्वती दिखती है, वो सबका मिलन ही दिखता है। तो मुझे लगता है आज ये बहुत ही अच्छा आनंददायक जो है चर्चा रही। जय मैं इस गुरुदेव पर रामायण की चौपाई बोल देता हूँ जी। जो आपने कहा। अच्छा, आनंद आता। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा,
सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वर्णी, हरि हरि कथा विराजत बेणी, त्रिवेणी, सुनत सकल मुझ मंगल दैनी। जब हो जाएगा फिर कहते हैं, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये बहुत ही प्यारी चौपाई मानस की है कि तुम चलते हुए तीर्थराज प्रयाग हो जाओगे तुम। ये कह रहे हैं, अगर ये सिद्धि हो गई, देवेंद्र राज ने कही, मिश्रा जी ने कही, आपने कही, वह जो सिद्धि अगर हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि सो जग जंगम तीरथ राजू, ये चलता हुआ प्रयागराज बन जाएगा। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, जहां बैठ जाते थे वहीं त्रिवेणी हो जाती, उनको देख लो तो त्रिवेणी हो जाती। तो ये त्रिवेणी क्या है? यही त्रिवेणी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जब तुमने त्रिवेणी में स्नान किया तो राम भक्ति में नहीं, साक्षी में किया। जब तुमने कर्म रूपी जो यमुना में स्नान किया वो है नहीं। जब आपके भीतर ये ब्रह्म विचार सार परमाम मध्याम जगत व्यापनी, ये जब जाग गई त्रिवेणी, तो आपने अलग अलग स्नान करना भूल गए। न आप ज्ञान रहा, न आप भक्ति की भक्ति रही अलग से कोई, और न कर्म अलग से कुछ रहा। ये हो गई त्रिवेणी। और जिसके भीतर हो जाएगी, तुलसीदास जी कह रहे, तो जग जंगम तीरथ राजू, वह संत चलता हुआ प्रयागराज है। आप जाते हो प्रयागराज, एक बात ये है, और जब संत आपके घर में आता है तो प्रयागराज आपके घर में आ जाता है। तो जी महाराज जी सबके घर गए तो वो सबने अनुभव किया कि मतलब वो प्रयागराज ही हो जाता है घर। तो ये रामचरितमानस है। मानस की चौपाई इसमें दी है, बाद में दो, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों के और किसी के अनुभव और किसी, मैंने ये बात आप लोग जब कहते हैं हमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मतलब प्रतिक्रिया पता लगनी चाहिए कि इतने साल से मेहनत हो रही, तो आपकी क्या मतलब हालत है। हम्म, ये तो ये सब बड़ा आनंद हम लोगों को, देवेंद्र भाई को भी होता। तो और कोई जो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे भी दें। हमारा तो विचार है कि सभी दें, मगर जो दें सो दें। कोई और महाराज जी चरण स्पर्श। ये बोल। हाँ महाराज जी, अपना जो अनुभव है, जब हम कर्ता भाव में नहीं होते तो हम हर पल आनंद में होते हैं। हम्म, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे दिन भर काम कर रहे हैं, फिर हमें लगता है कि उसी के थ्रू तो हो रहा है, मतलब वही तो करता है, उसी के लिए हो रहा है, तो हमें थकान भी नहीं होती किसी तरह के काम करने में, दिन भर आनंद में रहते हैं। और किसी तरह का मतलब एक आनंद रहता है, तो भय की मतलब भय नहीं लगता कभी। एक भय की पूर्ण मतलब वो खत्म हो जाती है, हर तरह का भय चला जाता है। मतलब हम इतने निर्भय हो जाते हैं कि लगता है कि सब उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए, उन्हीं का सब कुछ हो रहा है, तो हमारा कोई मतलब उसमें कोई कर्म है ही नहीं, तो सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है, तो वो सब अच्छा ही होगा जो भी होगा, ऐसा मतलब अनुभव होता है। और एक भाव बदल लेने से, मतलब जैसे देवेंद्र गुरु जी ने समझाया था कि अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्मास्मि। तो सब जब ऐसी हमारी दृष्टि हो जाती है, ऐसा हमारा भाव हो जाता है, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। और हमें हर काम, हर कार्य करने के लिए एक दिल में उमंग रहती है, और इतनी क्षमता आ जाती है कि हम मतलब उसे मतलब बता नहीं सकते।
इतना मतलब दिन भर प्रतिपल आनंद आता है इतना। और मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती ज्यादा पर मैं। जी महाराज जी। हाँ, वो क्या है, जब कोई चीज हो रही है ना, उसके लिए शब्द देना जरूरी नहीं, वो हो रही पता लग जाता। चलो, बहुत अच्छा। और कोई? जी महाराज जी प्रणाम। अभी गुड़िया जी ने जो बताया ना, इसको बोले। ये जो भक्ति योग और ज्ञान योग की प्रधानता के बारे में मैं गुड़िया को बता दूं कि मेजोरिटी जो स्त्री है, फीमेल, वो हमेशा भक्ति योग से ज्यादा जुड़ी रहती है। वो परमात्मा को दिल से और हृदय से जुड़ती है। इसलिए ये लोग भक्ति योग की प्रधानता में भक्ति के साथ आनंद जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो आनंद की अनुभूति ज्यादा करती है। एंड जी ज्ञान योगी जो है, वो दिल से जुड़ने से पहले मन, बुद्धि और चित्त तीनों से विचार करके बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान योग के बाद भक्ति योग में जाते हैं। तो आपकी जो, अभी आपने जो बताया कि जो आपको जो आनंद मिल रहा है, तो आप कोई भी निस्वार्थ भाव से जो भी करो, समर्पण की या भक्ति करो, तो ये जो आपका आनंद है, ये भक्ति योग प्रधान है। एंड जो ज्ञान योग है वो भी एक बाद में भक्ति ही के ही और ले जाएगा। तो ये जो आपका भक्ति रस का आनंद है, उसमें ही आप रहो, तो वो ही आपको सर्व जगत परमात्मा ही दिखेगा। और पिछले बार आपने एक प्रश्न किया था कि मैं की जो भावना है, अहम का, वो कैसे मिटे। तो ये फिर से मैं आपको बताऊं कि भक्ति रस में आप जैसे जैसे जुड़ जाओगी, तो ये गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा से सारा जगत परमात्मा स्वरूप ही दिखेगा। जैसे वे भक्त विठल जी को सारे जगत के जहां भी वो दिखे परमात्मा के ही स्वरूप दिखता था, वो अवस्था आपको यही सच्चिद आनंद स्वरूप जो है, उसकी प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्म और ब्रह्म की अनुभूति और निर्विकल्प सविकल्प समाधि का शांत चित्त का जो आनंद है, वो ही मार्ग, आप भक्ति मार्ग से जा रहे हो। बहुत अच्छा है। तो ये आपने जो शब्द आपको नहीं मिल रहा था, वो मैंने थोड़ा स्पष्ट करके बता दिया। जी। हाँ महाराज जी, वो हृदय में इतना भार आ जाता है कि वो मतलब आंखों से भाव, भार मतलब वो नहीं, भाव बोलो, हृदय में भाव बोलो। भाव। हाँ भाव मतलब भारी भारी सा रहता है ना कि जहां भी मतलब वो इतना वो आंखों से ही छलकता है मतलब शब्द नहीं मिलते, ऐसा होता है। आज मुझे इस बात पर से एक बात याद आई है। हम्म, आज मैं रामायण सुन रहा था, रामचरितमानस। हम्म, मैंने देखा उसमें कि जो महिलाओं ने जब जनकपुर की रामचंद्र जी को देखा, तो उनने ये निष्कर्ष निकाला कि तो जानकी मिलाई बर एहू, नाहिन आल यहाँ संदेह। बिना पढ़ी लिखी औरतों ने ये कहा कि ये ही सीता का पति है और कोई नहीं होता। यही बात ज्ञान शिरोमणि, जो ज्ञानियों को भी ज्ञान बताते थे, वे जनक जी ना कह पाए। वे कह रहे हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी, कुंवर कुंवारी रहे का करूं। वे ऐसा कह रहे हैं। तो यानी अब महिलाएं आपस में बतियाते बतियाते और इस निष्कर्ष पर सबसे पहले पहुंच गई कि यही है वो जानकी का बात। कोई इसमें कोई संदेह नहीं, इसी के साथ इसे विवाह होगा। और हमारा भी इससे संबंध जुड़ गया। अभी कुछ हुआ नहीं, मगर संबंध जुड़ ही गया। तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े राजा महाराजा भी कर्मयोगी ही थे। वे सब युद्ध करने के लिए तैयार। और ज्ञानी जो है वो कह रहा कि यहाँ कोई नहीं करने वाला इस धनुष को उठाने वाला। और महिलाएं सब एक स्वर में विचार कर रही तो उठा ही लेंगी। बल्कि सुनैना जी नहीं कह पाई, क्योंकि अब वे इनके पतिदेव के साथ रहती थी।
तो उन्हें भी शंका होने लगी कि ग्राम की जो महिला है वे पढ़ना इस ढंग से रामायण बड़ा आनंद आता है कि बिना पढ़ी लिखी माताएं निष्कर्ष पे पहुंच गई कि ये ब्रह्म है, मगर पढ़े लिखे सब ज्ञानी बड़ी ध्यानी सब कुछ, तो इन लोगों को शंका ही होती रही कि जी क्या है, होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं। ये जो भक्ति मार्ग की और माताओं की श्रेष्ठता आज ही मैंने सुनी, रामचरितमानस सुन रहा था, तो ऐसा अर्थ में मुझे पहले नहीं आया था, आज ही आया, बहुत आनंद आया सुन के कि देखो, यानी माताएं पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच गई कि यही है वो। और वो बात समझ में जनक जी की नहीं आई और परशुराम जी की नहीं आई, बड़े बड़े विद्वान थे ये लोग, और वहां की जे सब ज्ञानी लोग थे, ज्ञानियों का से नगर था वो, तो उनकी भी समझ में नहीं आई पुरुषों, तो माताओं की समझ में आई। देवेंद्र भाई ने जो बात आपको अंडरलाइन की, तो हम वो रामचरितमानस से इसको कह रहे हैं कि हमने आज ही इसमें ऐसा विचार किया, मुझे ही बहुत आनंद आया सुन के ही। चलिए, और कोई है क्या? गुरुजी एक बात और कहना रह गया था। ये कर्म की जो बात होती है, हमारे सामने दिन भर में बहुत सारे कार्य आते हैं जिसको कि हम करते हैं। तो उसमें अगर हम वो परमात्मा प्रदत्त कार्य समझ करके करते हैं तो उसमें फिर मुझे लगता है कि कर्तापन का भाव नहीं आता, और वह कर्म जो है वो आनंद देता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, परमात्मा हमारे माध्यम से करवा रहा है, परमात्मा ने हमें माध्यम माना है, हमें माध्यम बनाया है, और इसका हमें आभार मानना चाहिए परमात्मा को कि उसने हमें अपना माध्यम बनाया और उसमें वह आनंद अपने को मिलता है। और इसी में एक बात रह जाती है कि जैसे कोई काम हम करते हैं और हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, तो वो कर्ता का भाव आ जाता है। दूसरा उसी में एक भाव और आता है कि काम को करना पड़ रहा है, तो काम को करना पड़ रहा है तो थोड़ा दुख भी होता है, विषाद होता है कि बताओ ये हम ही को क्यों करना पड़ रहा है। तो ऐसे भावों से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब जो भी कार्य हमारे पास आए उसको सहज रूप से हम करें, यह समझ करके करें कि परमात्मा ने हमको माध्यम बना करके यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, और हमको यह परमात्मा प्रदत्त कार्य करना है, उसमें आनंद की प्राप्ति हो। बिल्कुल। जय गुरुदेव। इस चौपाई सुंदरकांड की, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, कचनातन कछु मोहि प्रभु। हनुमान, ये वही बात जो आप जी। और जी इसी आगे के श्लोक में जो है गुरु जी ने लिखा है गीता पद में कि लक्ष्य, जैसे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, तभी ये सब कार्य जो है सेवा रूप में या जो भी हमारे पास आए हैं उनको हम उस रूप में देख पाएंगे। सिर्फ कर्मों को अगर देख करके हम चलेंगे तो फिर उलझेंगे। लक्ष्य जो है, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो लक्ष्य जब एक हो जाता है तो फिर जो है चीजें अपने आप उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहायक होने लगती है। वो कर्म भी सहायक होने, जो कुटिल कर्म आएंगे वो भी सहायक हो जाते हैं, और हर तरह से वो, तो लक्ष्य जो है उसका संधान के लिए सतत एक प्रयास जो है, उसी का एक हिस्सा कर्म भी हो जाते हैं, उसी का एक हिस्सा दूसरे चीजें भी हो जाती हैं। एक पिछली बार के बारे में एक रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई याद आती है, वो अक्सर मैं उसको कहता हूँ। राम नाम जे कहत अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। एक, एक इंद्रिय कर्म है, एक अतीन्द्रिय कर्म है। तो इंद्रिय कर्मों में जैसे गुरु जी ने बताया कि शुरुआत में आनंद है, उसके बाद जो है क्षोभ है, और फिर वितृष्णा है। और जो अतीन्द्रिय आनंद है, जो ध्यान के माध्यम से हमको प्राप्त हो, शुरू में भले ही कम प्राप्त हो रहा हो, लेकिन वो रस विशेष तिन जाना नहीं, वो रस विशेष जब प्राप्त होने लगेगा तो फिर वही है जी जी निरंतर वृद्धि है। जी 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 रस विशेष जी जी
वो गुड़िया की अवस्था है। गुड़िया दीदी की जो अवस्था है वो रस विशेष तिन जाना है। जी जी जी, यही दो बात कहनी थी बस। चलिए, और कोई राजेश, मिनट है। हाँ, अभी राजेश सिन्हा ने जो कर्म के बारे में बताया, तो वही मैं आप ब्रह्मसूत्र और योग वशिष्ठ महारामायण से जुड़ देता हूँ, जो बहुत जरूरी है। कर्म जो करते हो, तो प्रारब्ध कर्म का भोक्ता कौन है और कर्ता करने वाला कौन है, ये दोनों बहुत अच्छी तरह योग वशिष्ठ में बनाया है। कि जो राजेश जी सिन्हा ने अभी जो बात किया, तो प्रारब्ध कर्म का भोक्ता वो सिर्फ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार ही है। और उसका जो साक्षी है, जो दृष्टा है, कि जिसके कारण जो है ब्रह्म तत्व, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति है, उनको कर्म फल से या कर्म प्रारब्ध कर्म से और कर्म करने के लिए कोई इससे अलिप्त है। तो एक चीज ध्यान रखना और चिंतन करना आज, कि जो प्रारब्ध कर्म का भोक्ता और जो कर्म कर रहा है, वो सिर्फ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अज्ञान, वो ही कर्म का भोक्ता और कर्म का करता है। हम्म। तो ये जो चीज इसमें बताया कि जब अज्ञान होता है और अज्ञान मिट जाता है, तब ये जो साक्षी भाव है, और जैसे समुद्र के ऊपर पानी की लहर है, वैसे ही ये जो हमारा जो पर ब्रह्म में से ये हमारा पिंड स्वरूप जीव हुआ, और अहम भाव, चित्त, मन, बुद्धि, जिसकी हमारा जो स्वरूप हुआ है, वो ही एक समुद्र के पानी के ऊपर जैसे लहर है, वैसे ही ये सारे सृष्टि में जो ब्रह्म तत्व आपको एनर्जी, शक्ति दिख रही है, उसके ऊपर ये जो आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की एक लहर है, सिर्फ वो ही चित्त कर्म, प्रारब्ध कर्म का भोगता है और वो ही कर्म करवाता है। कर्म का मतलब जब आप मैनेजमेंट करते हो और बुद्धि से आप अगर कोई आप ऑर्डर दो, जैसे अब युद्ध का जो प्रेसिडेंट है वो युद्ध करने के लिए एक ऑर्डर देते हैं, तो उसका कर्म का जो है कर्ता, वो उसका प्रेसिडेंट होता है, वो शारीरिक कर्म नहीं कर रहा है, उसके से बुद्धि और स्मृति ने जैसे कर्म किया है, वैसे ही सारा जो कर्म जो आप कर रहे हो, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और स्मृति ही कर रही है। एंड कर्म का जो भोक्ता, सुख दुख की अनुभूति सिर्फ मन, बुद्धि, चित्त ही कर रही है। उसका अगर स्वरूप अगर आपको समझ में आ जाए, और उसी को ही ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं न, जब ब्रह्म ज्ञान होता है, तब प्रारब्ध का भोक्ता एक अज्ञानी ही है। अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, संचित कर्म भी नहीं है, बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। तो ये बात मैंने अभी जो राजेश कुमार सिन्हा जी ने बताया, तो ये योग वशिष्ठ रामायण और ब्रह्म सूत्र के माध्यम से बताया। और कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखो, ये जो भगवत गीता में बहुत बार पर प्रभु ने बताया हुआ है। तो ये भी आप कर्म योग से ही जुड़ी हुई है। तो ये जरा पुष्टि मैंने ब्रह्म सूत्र के माध्यम से किया। ओम नमो नारायण। गुड़िया, भजन का टाइम बचा। हम्म। जी महाराज जी। जय गुरुदेव।
आप सद्गुरुओं के चरणों में ये भजन अर्पित है। तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, पर रूप तुम्ही नारायण हो, पर रूप तुम्ही नारायण हो, गुरुदेव तुम्हारे पद पंकज, गुरुदेव तुम्हारे पद पंकज, पापों का करत पलायन हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, है मोह बड़ा अत्याचारी, है मोह बड़ा अत्याचारी, करता कर सित दुख देता, करता कर सित दुख देता, जब तुम्हारी कृपा मिल जाती, जब कृपा तुम्हारी मिल जाती, तब होती है जब रसायन हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, पर रूप तुम्ही नारायण हो, पर रूप तुम्ही नारायण हो, गुरुदेव तुम्हारे पद पंकज, पापों का करत पलायन हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, तम का जो पुंज रहा मन में, तम का जो पुंज रहा मन में, है दीता जीव को दुख दारुण, मन निर्मल तुम्हारी अनुकंपा, मन निर्मल तुम्हारी अनुकंपा, अंतर करता शोभायन हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, पर रूप तुम्हें नारायण हो, गुरुदेव तुम्हारे पद पंकज, पापों का करत पलायन हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, तुम्हारी कृपा से शक्ति बनी, तुम्हारी कृपा से शक्ति बनी, जब कृपा जागृत है होती, तब जन्म जन्म के पाप कटे, तब जन्म जन्म के पाप कटे, होती है जब कंपायन हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, पर रूप तुम्ही नारायण हो, गुरुदेव तुम्हारे पद पंकज, पापों का करत पलायन हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, जय जय होवे, जय जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम असरण शरण प्रदाता हो, करते कल्याण हो जीवों का, करते कल्याण हो जीवों का, तुम मुक्तिदायक नारायण हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, पर रूप तुम्ही नारायण हो, पर
रूप तुम्ही नारायण हो, गुरुदेव तुम्हारे पद पंकज, गुरुदेव तुम्हारे पद पंकज। पापों का करत पलायन हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो, तुम ज्ञान सिंधु करुणा कर हो। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत। चलो भाई।